तो ये रहा हमारा ड्रॉप काउंटर और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पत्थर में कितना छेद हुआ है, लेकिन उससे पहले इसके कुछ कमेंट्स का आंसर देते हैं। तो वो जो शॉर्ट्स मैंने इसकी डाली थी उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, जिसमें सबसे पहला कॉमन कमेंट ये था कि आपका ये जो आर्डिनो बेस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम है यानी ड्रॉप काउंटर है, ये कितनी गिन सकता है, कितनी गिनती गिन सकता है, मतलब इसकी काउंटिंग लिमिट क्या है, मतलब ये कितनी बूंदों को गिनता चला जाएगा जब तक कि ये खराब ना हो जाए या फिर इसकी स्टोरेज ना भर जाए, जैसे 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन के बाद ये गिनना बंद कर दे। तो सबसे इसका आंसर ये है कि ये जो इसका माइक्रो कंट्रोलर है इसके गिनने की कोई लिमिट नहीं है। ये 1 बिलियन 1 ट्रिलियन क्वाड ट्रिलियन ये सारा गिनता चला जाएगा, कभी इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें लिमिट इस चीज़ की है कि ये डेटा कितना सेव करता है। मतलब मैं अगर किसी बंदे से बोलूं कि भाई तुझे इतनी बूंदे गिनती गिनने जाना है, गिनते जाना है, तुझे याद कुछ नहीं रखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,000 12,000 ऐसे करके वो गिनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं उससे बोलूंगा कि जब तुझे कोई काम आए या तू गिनती बंद करे या नींद आए कुछ भी हो, तो तब तुझे जब दोबारा से तू गिनती गिनना शुरू करेगा तो तुझे याद रखना होगा कि पहले तूने लास्ट में गिनती कहाँ पे बंद की थी। तो उसको प्रॉब्लम तब होगी, तब उसे कोई डायरी लेनी पड़ेगी, उसमें लिखना पड़ेगा कि भाई मैंने जब काम बंद किया था तो मैंने इतनी गिनती गिनी थी, अब वापस से गिनती शुरू कर रहा हूं तो उसके आगे से गिनना है। ऐसा ही इसके साथ होता है। मतलब अगर आप इससे माइक्रो कंट्रोलर से बूंदे गिनवाते हैं तो ये गिनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इट इज स्मार्ट इनफ टू काउंट दैट अनलिमिटेड ड्रॉप्स। लेकिन जब आप इसे कहेंगे कि तुझे डेटा सेव करना है तब जाके इसके स्टोरेज की लिमिट लगेगी। और जब हम इसमें कोड अपलोड करते हैं तो हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है कि हम इसमें डेटा सेव करने के लिए इसको कैसी कमांड देते हैं। जैसे अगर मैं इसे कहूँ कि भाई ये जो बूंदे गिर रही हैं तुझे हर एक बूंद को अपनी डायरी में लिखना है। जैसे ये वाली बूंद गिरी 10,000 बूंद, 10,001, 10,002 बूंद, 10,003 बूंद, तो जितनी बूंदें गिरें ये हर बार लिख ले अपनी डायरी में कि इतनी गिरी, 10,001 गिरी, फिर 10,002 गिरी, फिर 10,003 बूंदें हो गई हैं। तो इसकी स्टोरेज यानी जो डायरी होगी वो जल्दी भर जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे कह दूं कि तुझे हर 50 बूंदों के बाद अपनी डायरी का इस्तेमाल करना है और डायरी में लिखना है कि मैंने इतनी बूंदें गिन ली हैं, जैसे कि 10,050, 10,100, 10,150, 10,200 ऐसे लिखना है, तो इसे कम लिखना पड़ेगा और इसकी स्टोरेज कम भरेगी। और अगर मैं इसे कह दूं कि तुझे हर 1 घंटे के बाद गिनना है, और ये सब हम जो बता रहा हूं कि कैसे कहना है, ये कोड में हम लिख के इसे बता सकते हैं कि मतलब तुझे बता दूं कि मतलब मैं इसे बता दूं कि 1 घंटे के बाद तुझे काउंट करना है, तो 1 घंटे के अंदर जो मतलब 10,001 बूंद हुई, उसके बाद इसने लिख लिया अपनी डायरी में, उसके 1 घंटे बाद जब 10,000 के बाद 11,000 बूंद हो गई मान लो, तो ये वापस से 1 घंटे बाद लिखेगा 11,000, 1 घंटे बाद 13,000 हो गई तो 13,000 लिख लेगा। तो अगर ये ऐसे लिखेगा तो इसे और कम लिखना पड़ेगा और इसकी डायरी और लंबे समय तक चलेगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे इसने 10,000 लिखा और उसके बाद 1 घंटे के लिए ये काउंटिंग कर रहा है लेकिन अपनी डायरी में लिख नहीं रहा, तो उसी बीच अगर मैंने पावर कट कर दिया, कुछ भी हो गई, सिस्टम बंद हो गया, पावर चली गई, तो ये जो लास्ट वाली गिनती थी 10,001 के बाद 1 घंटे आगे जो चलने वाली थी उनको भूल जाएगा। लेकिन जो लास्ट अपने डायरी में इसने लिखी थी कि 10,001 तक मैंने गिना है, तो वो इसकी डायरी में लिखा रहेगा। तो ऐसा होता है। तो मैंने इसमें जो क्या कहते हैं कोड डाला था उसमें मैंने ये सेव किया था, उसमें ये कमांड दी थी इसके सेविंग से रिलेटेड कि इसका ये जो पंप है, जब ऊपर वाले टैंक का पानी खत्म होगा ये नीचे वाला पंप चालू होगा, तो जब ये क्या कहते हैं ये नीचे वाला पंप ऑन होगा, सारा पानी ऊपर चढ़ेगा, तो जितनी बार पंप ऑन होगा उतनी बार इसको अपनी डायरी उठानी है और ड्रॉप्स को लिखना है कि मैंने लास्ट टाइम जब पंप चला था इतनी बूंदें गिनी थी और इसके बाद फिर आगे 1 2 3 4 गिन रहा हूं, लेकिन जब दोबारा से पंप चलेगा तब वापस से अपनी डायरी में लिखूंगा। तो इस टेक्निक का यूज करके मैंने इसको अनलिमिटेड कर दिया था। मतलब ये 1 ट्रिलियन क्वाड ट्रिलियन सारा लिख सकता है। और इस चीज को काउंट करने का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है कि ये कितनी बूंदें कहां तक, अगर मैं इसमें कौन सा कोड डालूंगा तो कितना सेव करेगा, वो मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि ये ट्रिलियन तक काउंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब पत्थर में छेद हो जाएगा लेकिन इसकी गिनती खत्म नहीं होगी। और दूसरा सवाल ये था कि इसका भाई कोड दिखाओ, तो मैं कोड दिखाता हूं तुम्हें। हाँ जी, तो ये रहा वो कोड जो मैंने अपने ड्रॉप काउंटर के अंदर डाला था। मैं आपको इसको जल्दी से दिखाई देता हूं। अब जिन लोगों को एक एक डिजिट देखनी है, मतलब ज्यादा डिटेल में देखना है, वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर इसकी स्पीड स्लो कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को ये सब टेक्निकल चीजें नहीं पसंद उनके लिए वीडियो बोरिंग हो जाएगी। तो ऐसा कुछ इतना बड़ा सा कोड मैंने इसमें डाला था। तो मैंने आपको इसका कोड दिखा दिया और अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस पत्थर में कितना छेद हुआ है। लेकिन इससे पहले एक और मशीन देख लो जो कि ये रही। इसकी वीडियो आने वाली है। ये एक एग इंक्यूबेटर है, मतलब ये मशीन किसी भी पक्षी के अंडे से बच्चा निकाल सकती है। बस इसके अंदर अंडा रखना होता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेट करना होता है, बस फिर 18 से 20 दिनों के अंदर इससे अपने आप बच्चा निकल के बाहर आ जाता है। और इस मशीन को बनाने में मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग लगा है। तो इसकी 2-3 दिन के अंदर इसकी वीडियो आएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना छेद हुआ है। थोड़ा सा जूम करके देखना। इसमें जहाँ पे ये बूंद गिर रही है, आई डोंट नो आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो जहाँ पे ये बूंद गिर रही है, मतलब जहाँ पे ये बूंद गिरती है, यहाँ पे हल्का सा निशान बना है बस।
और टोटल ड्रॉप्स अगर आप यहाँ जूम करके देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, तो हुई हैं 11,23,200 और साथ में 33-34 हज़ार आगे काउंट कर रहा है। मतलब 11,60,000 बूंदें इसमें गिर चुकी हैं, लेकिन फिर भी इसमें हल्का सा निशान बना है केवल। अब आगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें प्रॉपर आर पार होल करने के लिए लगभग कितनी बूंदें गिरानी पड़ेंगी। अब मैं इस मशीन को बंद नहीं करूंगा, ये चलती रहेगी और जब इसमें होल हो जाएगा तब इसका प्रॉपर पार्ट 2 आएगा, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस जो दूसरी मशीन दिखाई उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।